नमस्कार मित्रों, मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान डॉक्टर शिव कुमार वर्मा में स्वागत करता हूं। हिंदी विषय से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो या अन्य परीक्षाएं हों, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य रखा जाता है। तो टीजीटी, पीजीटी या अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित काल विभाजन और नामकरण की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो मित्रों, चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन के आधार कई हो सकते हैं, जैसे कर्ता के आधार पर प्रसाद युग, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल, पंथ काव्य, सूफी काव्य, रीति काल, छायावाद, प्रगतिवाद, विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल। तो हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन इस प्रकार से हैं। गरफादा ताफी, शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, इस पर कोई चर्चा नहीं की। दूसरा है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों और कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया है। अब हम नंबर 3 पर आते हैं। एक तो हुआ कि गरफादा ताफी, शिव सिंह सेंगर, इन लोगों ने विभाजन का प्रयास ही नहीं किया। दूसरा, ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में जितने भी अध्याय लिखे हैं वो कालखंड के आधार पर व्यक्त किए हैं। तीसरा, हम मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देखेंगे। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन 5 प्रकार से किया है। आरंभिक काल, माध्यमिक काल या मध्यकाल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। आरंभिक काल सबको इन्होंने पूर्व और 3 कालों को पूर्व और उत्तर काल किया है। पूर्व आरंभिक काल 700 से 743 विक्रमी, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी। माध्यमिक काल को 2 भागों में बांटा। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी, परौण माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी, अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी, उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी। परिवर्तन काल, परिवर्तन काल का समय इन्होंने 1890 से 1925 विक्रमी और वर्तमान काल को 1926 विक्रमी से अब तक माना है। तो मित्रों, इसके बाद जो चौथे नंबर पर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका काल विभाजन वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 विक्रमी। भक्ति काल, दूसरे नंबर पर इन्होंने भक्ति काल रखा है, संवत 1375 से 1700 विक्रमी। तीसरा रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और गद्य काल, गद्य काल को इन्होंने संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक माना है। वस्तुतः शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारूप निम्न प्रकार से दिया है। इसे आप देखिए, ऊपर देखिए, अभी वीरगाथा काल, उसको उन्होंने फिर दूसरा नामकरण जब किया तो आदिकाल के नाम से, आदिकाल या वीरगाथा काल। समय वही है 1050 से 1375 विक्रमी। पूर्व मध्यकाल, अब भक्ति काल को, जो भक्ति काल रीति काल बनाए हुए थे, उसको पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल रीति काल। तो पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल का नाम दिया है, 1375 से 1700 विक्रमी और रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी। और चौथे नंबर पर आधुनिक काल, जो गद्य काल के नाम से पहले इन्होंने कहा था, 1900 से 1984 विक्रमी। शुक्ल जी ने काल विभाजन पद्धति
के दो आधार बताए हैं, प्रधान प्रवृत्ति, ग्रंथों की प्रसिद्धि। प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर और ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया है। नंबर 5, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन आप देखें। इन्होंने पहले काल को संधि काल 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी तक, दूसरा चारण काल 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक, तीसरा भक्ति काल 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक, चौथा है रीति काल 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी, और पांचवा आधुनिक काल 1900 विक्रम से अब तक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। अब नंबर 6 पर हम चलते हैं। नंबर 6 पर आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन इन्होंने प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी तक, मध्यकाल को इन्होंने भी पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दो भागों में बांटा है। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल को इन्होंने 1857 से 1965 ईस्वी तक माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का यह मत है कि हिंदी प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है: धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य। तो इस प्रकार के काव्य, 3 प्रकार के काव्य मिलते हैं। यह मत है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। अब हम विभिन्न कालखंडों का नामकरण, जैसे एक ही समय का एक ही काल का कई नाम दिया गया, तो क्या क्या नाम दिया गया। जैसे नंबर 1 पर आप आ जाइए, आदिकाल। आदिकाल को किस आचार्य ने क्या नाम दिया? तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम आदिकाल ही माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत युग। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। पूर्व मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है। उत्तर मध्यकाल को डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल का नाम दिया है। मिश्र बंधु वर्तमान काल का नाम दिए हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल के नाम से कहा है। स्पष्ट है कि प्रथम कालखंड के नामकरण पर ही अधिक विवाद है, क्योंकि प्रथम नामकरण को कई लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। वीर गाथा काल, आदिकाल, चारण काल, बीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल, प्रारंभिक काल। तो इस प्रकार से इसी से प्रश्न पूछ लेता है परीक्षाओं में कि बीज वपन काल किसने कहा है, आदिकाल का नाम चारण काल किसने कहा है। तो यही थोड़ा कंफ्यूज बना देता है। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आप आधुनिक काल को भी देख लिए, 3 भागों में 3 नाम दे दिया गया है: गद्य काल, वर्तमान काल, आधुनिक काल। तो मित्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं प्रथम काल में ही ज़्यादा, जो आदिकाल का है उसी में ज़्यादा विवाद है, बाकी सब में थोड़ा सा अंतर है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित हैं वे इस प्रकार हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, भक्तिकाल 1350 ईस्वी से
1650 ईस्वी तक, रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। तो मित्रों, इस प्रकार से हम अब काल विभाजन और नामकरण के बाद अब एक एक काल को हम उनकी उस काल में कौन सी रचनाएं हुई उस पर प्रकाश डालेंगे। जैसे आदिकाल, भक्ति काल, माने रीतिकाल, आधुनिक काल, इन समयों की प्रमुख रचनाएं क्या हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम रचनाओं पर चर्चा करेंगे एक एक काल का। फिर हम एक प्रश्न उठाएंगे, उसके विकल्प देंगे और उससे संबंधित विवरण माने उसका विस्तृत चर्चा हम करेंगे। तो जैसे कि आगे हमें कोई प्रश्न उठा लेंगे और उस प्रश्न के विशद व्याख्या को करके तब हम आगे बढ़ेंगे, जिससे उस प्रश्न के साथ साथ और भी अन्य प्रश्न जो पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। तो मित्रों, नमस्कार।